ओम शांति। आज 15 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। आप बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी अवस्था, अपनी अवस्था का समाचार सब बाबा को खुली दिल से देना है, सच्चे दिल से देना है। अच्छी अवस्था वाले ही बाबा की याद में टिके रह सकते हैं। बाबा को अपना पूरा समाचार दो, मैं कितनी देर बाबा की याद में रहता हूँ। इस समय आपको बाबा की शीतल गोद मिली है। जब आप शीतल गोद में आए तो उस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। जब आप बाबा के पास आए तो ये वानप्रस्थ अवस्था है। फिर भी ये कभी संकल्प नहीं आना चाहिए कि अब हम यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है। नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। पहले आप भक्त थे, अभी आप बच्चे बने हैं, ईश्वरीय गोद में आए हैं। जब आप ईश्वरीय गोद में हैं, ये गोद दैवी गोद से बड़ी है। जब हम सतयुग में जाएंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। इस समय हमारी डिग्री बहुत ऊंची है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, इसलिए इस समय की वैल्यू को समझना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि बच्चे, इस समय ये नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर जाना है। ये पुराना चोला यहाँ ही छोड़ना है। तो देहधारियों की याद को भुलाते जाओ। जितना हो सके एक बाप को याद करो। अगर देहधारियों की याद आती रहेगी तो सजाएं खानी पड़ेंगी। रजिस्टर अच्छा तभी बनेगा जब बाबा को अपना सच्चा समाचार देंगे। देहधारियों की याद को भुलाते जाएंगे। स्कॉलरशिप लेनी है तो बाबा के दिल तख्त नशीन बनो। याद दिलाया बाबा ने। इस समय ये ड्रामा पूरा होता है, इसलिए आपकी बुद्धि में ये पूरा चक्र घूमता रहे। कर्म योगी हो, कर्म करते करते शिव बाबा को याद करो। विवेक कहता है कर्म करते याद भूल जाती है। यही मेहनत है जो हमें निरंतर करनी है। कर्म भी करें और बाबा की याद भी रहे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुले व सच्चे दिल में बाबा की याद टिक सकती है। बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुले व सच्ची दिल में बाबा की याद टिक सकती है। क्वेश्चन है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो? इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो? बाबा, अब जल्दी करो, हम अपने घर चलें, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अब ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अब तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे से ऊंचे बने हो। सत्युग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते हो। गीता, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं, बाबा हम सम्मुख सुनना चाहते हैं। निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते, बाबा कल्प पहले माफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ये नाम कितना अच्छा है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ये नाम कितना अच्छा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत हैं, उन्हें ज्ञान मिला है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उन्हें ही सुख सागर कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को ही सुख सागर कहा जाता। गाया भी हुआ है,
दुख हरता सुख करता, वो तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए, गायन तो बहुत है ना। गाते हर हर अर्थात दुख को हरो, भगवान के लिए गाते हैं, परंतु भगवान का पता न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते देव देव महादेव। शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वो तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन एक निराकार भगवान है। दुख हरने वाला पतित पावन एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। ये तुम ही जानते हो। ये भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है। ध्यान से सुनेंगे माया क्या क्या करती है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते, स्वप्न चीची विकल्प अनेक प्रकार के आते। आंधी तूफान को कहा जाता। ये ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया तो बहुत नामी ग्रामी हो गया। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा वेश होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आँख नहीं होगी, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है। सत्युगी दुनिया में नेचुरल ब्यूटी होती है, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान है। तो ये ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियाँ बुलाती हैं। गीतों में कुछ ना कुछ ठीक है, जैसे देवता धर्म प्राय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सब धर्म वालों का है, ये तुम बच्चे समझते हो। बरोबर ऊंचते ऊंच एक निराकार भगवान को ही कहते हैं। उनका ही गायन है भी संगम युग, जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। संगम युग में आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। आत्मा ही तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने। यहाँ आ नहीं सकते, बांधेलियाँ हैं, और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु के पास जाते रहते, कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति जीवन मुक्ति के रास्ते का किसी को पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बस, महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो वैसे ये है, जैसे तुम हो वैसे ये दादा है, फ़र्क कुछ नहीं। वेश आदि में कोई फ़र्क नहीं। ये शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामानुसार, जैसे कि ऑफिशियल ड्रेस है। ड्रेस को तो देखना नहीं, बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो ब्रह्मा बाबा भी कहते थे शिव बाबा को याद करो। बाबा की सिंपल ड्रेस थी, शॉल आदि ली हुई थी। बाबा ने कहा ये तो जैसे कि ऑफिशियल ड्रेस है, और सब मनुष्य शरीर को देखेंगे, तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को याद नहीं करना। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को भी याद नहीं करना। शिव बाबा इन द्वारा में राजयोग सिखाते, वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते। बुढ़ियों के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बुढ़ियाएँ आदि कुछ समझ ना सके, ये सबके लिए सहज है। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, ये कहो, बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते। परंतु अभी तो बाबा कहते सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सब की वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसे और कोई कह ना सके। कहेंगे सबका मौत लाने के लिए तैयार हो क्या? मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जाएं। कोई कोई सोचते हैं हम यहाँ कब तक रहेंगे, हम जल्दी जाएं, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री कम हो जाएगी ना।
आगे चलकर ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री कम हो जाएगी, जाकर दैवी संतान बनेंगे। अब ये शीतल गोद अच्छी है ना? अनुभव करेंगे मैं ईश्वरीय गोद में हूँ और ये शीतल गोद कितनी अच्छी है। वहाँ स्वर्ग, वहाँ तो होगी ही शीतल गोद, परंतु यहाँ तो तत्ते को भी शीतल बनाया जाता, गर्म को भी शीतल बनाया जाता तो अच्छा रहता। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तुम ऊंचे से ऊंचे हैं। नामाचारी सारा इस समय का है, दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि की आत्माओं की दिल लेने वाला एक बाप है। दिल वाला मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती, बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ। हम पुराने हो गए, आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़े अंधा कहा जाता, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वो बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती हैं। बाबा समझाते, बच्चे सत्युग में ग्रस्त आश्रम था, पवित्र था। अब तो विश्व के लिए कितना हैरान करते। ये नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे ये भी पता नहीं। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वो मानते ही नहीं। इस समय इतना दुख है जो समझते इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाबा ने समझाया, ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता नहीं। अब तुम जानते हो। बाबा कहते सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने के लिए। इतनी सी बात याद करो। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने के लिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता, निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। भले बाबा कहते तुम कर्म योगी हो। देखा गया कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है। इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है। कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लें, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते। यहाँ तो बाबा कहते तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ। दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में बैठे हैं, भ्रिकुटी में बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है। बाबा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको अपने शरीर का आधार है, हमें ये लोन लेना पड़ता। बाबा बच्चों को कहते ये पुराना चोला छोड़ना है। नाटक पूरा हुआ, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। पुराना चोला छोड़ना है, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। और कुछ याद पड़ता रहेगा तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती, फिर शरीर निर्वाह कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं, वह तो बाप है। बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता। उनको ये आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है। आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। इस बाप की भी दिल है, हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है। बच्चों को वर्षा लेना है, बाबा को देना है। बाप फिर क्या लेंगे, उनको देना है। सच्ची आत्मा पर साहिब राजी होता है तो कितना सच्चा बनना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात, सच्चा बाबा है, उनके साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो ना, तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। सभी बच्चे हैं ना, तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता। शरीर निर्वाह भले कर्म करो, फिर
फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। शरीर निर्वात भले कर्म करो, फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है वो वृद्धि को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब हम जाते अपने घर। इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मनाभव लिखा हुआ है। कुछ ना कुछ बातें आटे में लून है। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते, तुम्हारे चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी हैं। बच्चे जानते हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। फिर वहाँ अपनी भाषा होगी, यहाँ की भाषा वहाँ नहीं हो सकती। ड्रामा की नूंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे, कल्प पहले माफिक। यहाँ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, हमें नई से नई दुनिया चाहिए। वहाँ हीरे जवाहरात के महल बनेंगे। अब तो ये महल नहीं है। बुद्धि कहती हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। ये तो छीछी दुनिया है। ऐसे ऐसे आपस में बात करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे, जेवर आदि सब सच्चे पहले पहनते थे। पहले जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरो का बनाते। ये भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा, जो भक्ति मार्ग में शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने। आप ही पूज्य से पुजारी बन जाते। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना। सोमरस कहा जाता नॉलेज को। नॉलेज देने वाला एक बाप है जिससे तुम धनवान बनते हो। नॉलेज देने वाला बाप है, इस नॉलेज से धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं, माशुक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने के लिए। वह विकार के लिए आशिक होते, ये फिर आत्मा परमात्मा माशुक की आशिक होती। देखते हो सब भक्त उन्हें याद करते हैं। उस माशुक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए उन्हें पावन बनाते हैं। बाबा बच्चों को पावन बनाते हैं। आत्मा है पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाबा की याद में निरंतर रहना है। और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाबा की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान है, निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति रूप पूज्य स्वरूप भव। निरंतर योगी पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं। एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वो 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सब विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कि कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं।
सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाप द्वारा सब बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं, एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वो 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सब विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे जो योगी हैं शक्ति स्वरूप हैं, सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं शक्ति रूप पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ। अपने शक्ति रूप में स्थित हो जाएंगे। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया है। ये वरदान मेरे जीवन को वरदानी मूर्त बनाने के लिए है। बाबा की शक्तियों में इतनी ताकत है जो कमजोरियों को मिटा देती है। महसूस करें, ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। मैं शक्ति स्वरूप पूज्य आत्मा हूं। बाबा की ये सुंदर शक्तिशाली किरणें मेरी कमजोरियों को भस्म कर रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।